हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा क्लास 10th के लिए और टॉपिक का नाम है सॉल्ट। एक्चुअली आज मैं चर्चा करूंगा ना इस वीडियो में सॉल्ट के बारे में, मतलब नमक के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सॉल्ट, अब ये सॉल्ट क्या होता है, तो सबसे पहले ना सॉल्ट का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लास 10th के लेवल में अगर सोचा जाए सॉल्ट के बारे में तो बोलेंगे सॉल्ट इज ए आयोनिक कंपाउंड which is formed by after the reaction between acid and base। एक्चुअली सॉल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मेशन होता है कब? एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद। जैसा कि आपको पता है कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये बात तो आप जानते हो। जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो सॉल्ट एक प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट है। मैं आपको बता दूं दो तरीके का कंपाउंड होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। एक होता है आपको कोवेलेंट कंपाउंड और एक होता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि आयोनिक कंपाउंड आयन से बने होते हैं और आयोनिक कंपाउंड में एटलीस्ट एक मेटल प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड को छोड़ करके। एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड NH4Cl स्टूडेंट ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें एक भी मेटल प्रेजेंट नहीं है। मेरा बात आप लोग समझ गए होंगे। तो सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद, अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ करके। क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो वाटर को छोड़ करके जो प्रोडक्ट बना है वही हमारा क्या है? सॉल्ट है। और सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड होगा। इट मीन्स आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी पढ़ोगे कि आयोनिक कंपाउंड को जब वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में क्या होता है? टूट जाता है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल से बता दूं, NaCl एक सॉल्ट है, इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा, इट मींस किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, तो यह आयोनाइजेशन शो करेगा। इट मींस NaCl आयंस में टूट जाएगा। NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट का या कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अगर मैं कैल्शियम सल्फेट लेता हूं, नॉट कॉपर, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये भी टूट जाएगा Ca2+ और SO4 2- में। अगर मैं बात करता हूं कॉपर सल्फेट का, इट मीन CuSO4, इसको भी अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये टूट जाएगा आपको Cu2+ और SO4 2- में। इट मीन सॉल्ट वाटर में आयोनाइजेशन शो करते हैं, वो आयंस में टूट जाते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्ट का कुछ प्रॉपर्टीज होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपने जाना कि सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी सॉल्ट का कि सॉल्ट आयोनाइजेशन शो करते हैं। इट मींस अगर उसको वाटर में डाल दिया जाए तो वो आयंस में टूट जाएंगे। सॉल्ट का तीसरा प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि सॉल्ट आपको सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। इट मींस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉल्ट आर इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में सॉल्ट तो एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड है और सॉलिड स्टेट में तो आयंस मूव करते नहीं है। तो अगर मान के चलो कि मैं NaCl का एक क्रिस्टल लेता हूं और इसमें ना NaCl क्या है? प्रेजेंट है। तो अब देखो, अब तो ये सॉलिड स्टेट में है और ये क्या है? NaCl का एक बड़ा सा एक क्रिस्टल है। अब यहाँ पर देखो, छोटा सा एग्जांपल देके बता रहे हैं, इसमें तो ढेर सारा NaCl का पार्टिकल्स है, बट ये सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इन सॉलिड स्टेट सॉल्ट्स आर इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब जरा आगे बढ़ते हैं। इन एक्वस स्टेट एंड मॉल्टन स्टेट सॉल्ट्स आर कंडक्टर। याद रखिएगा, सॉल्ट एक्वस और मॉल्टन स्टेट में कंडक्टर हो जाते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं इन एक्वस एंड मॉल्टन स्टेट द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता दूं, अगर मैं पोटाशियम क्लोराइड लेता हूं KCl, तो अभी ये सॉलिड स्टेट में है, तो अभी ये इंसुलेटर है। लेकिन जब मैं इसको वाटर में डाल दूंगा तो वाटर में डालने के बाद ये K+ और Cl- में क्या होगा? टूट जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा? K+ एक्वस, क्योंकि अब ये तो पानी में है, ये क्या बनेगा? Cl- एक्वस। तो अब ये जो एक्वस फॉर्म है मेरा, ये एक्वस फॉर्म क्या होगा? कंडक्टर होगा। तो सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में और मॉल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ। एक्वस और मॉल्टन फॉर्म्स में सॉल्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, इस बात को हमेशा याद रखना, बिकॉज इन एक्वस एंड मॉल्टन स्टेट द आयंस ऑफ सॉल्ट आर फ्री टू मूव। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज था किसका? सॉल्ट का।
काम की बात क्या है यहाँ पर? काम का बात यहाँ पर यह है कि सॉल्ट तीन तरीके के होंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल। देयर इज 3 टाइप ऑफ सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। मैंने एक बार और इस चीज को बताया था। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। चलिए तो टॉपिक को अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो अब ये एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, चलिए लिखिएगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट के बारे में बोलेंगे, द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिडिक सॉल्ट अब ऐसे सॉल्ट को कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। क्लियर हुआ? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक है ना, तो वहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, प्लस वीक बेस। आया मेरा बात समझ में? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। मेरा कैसा आएगा, तो सॉल्ट जो मेरा बन के आएगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्योंकि एसिड और बेस का तो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HCl, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बात आप जानते होंगे। तो अब देखिए, अब जैसे HCl लेते हैं, तो HCl मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैंने आपको बताया था कि जो नॉन रिएक्टिव, या आप ऐसे बोल सकते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब ऐसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, डी ब्लॉक का मेटल सब, तो डी ब्लॉक के मेटल का जो बेस होगा वो तो वीक बेस है। अब जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड हुआ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सब वीक बेस है। आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस है। डी ब्लॉक के मेटल्स का या पी ब्लॉक के मेटल का जो बेस होता है वो वीक बेस होता है। मतलब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को छोड़ करके जो बेस बनता है मेटल के साथ वो वीक बेस होता है, और बेस में तो मेटल होता है। तो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल के साथ जो बेस बनेगा वो वीक बेस है। तो वीक बेस के साथ अब HCl को रिएक्ट करा रहे। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्चुअली ये कुप्रिक हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, प्लस माइनस, कॉपर पे 2 प्लस चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ कंबाइन करेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, CuCl2। ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर H2O, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। मैंने सारा चीज बताया है कि कैसे सॉल्ट बनता है, मेरे पिछले वीडियोस में ये चीज आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब एक ही चीज को बार बार बताने से क्या होता है स्टूडेंट, हो सकता है आप चैनल पे नए हो कुछ लोग, तो आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं कैसे लिख लिए, तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको मिलेगा। एक ही चीज को बार बार बताने से क्या होता है, जो पुराने व्यूवर्स होते हैं ना वो बोर हो जाते हैं। और बात पुराने और नई की बात नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की। तो टॉपिक क्या होता है उसमें पीछे हो जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको कि कंपाउंड कैसे बनता है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। कॉपर की वैलेंसी 2 और यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, CuCl2। क्लियर हो गया, और प्लस वाटर बन गया। अब देखो ये तो सॉल्ट है, ये कुप्रिक क्लोराइड, ये कैसा सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसको मैं रिएक्ट करा देता हूं, सपोज दैट, मान के चलिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन AlOH का होल 3। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन +1, एल्युमिनियम +3, हाइड्रोक्साइड -1, क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, Al2SO4 का होल 3, अब प्लस वाटर बनेगा। ये एल्युमिनियम सल्फेट भी कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। हम लोगों को याद रखना है कि जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उनका pH आपको 7 से कम होगा, ये बात तो सही है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जो उसका कलर होगा वो आपको रेडिश टाइप का होगा, या आप बोल सकते हो कि ऑरेंज टाइप में, मतलब रेड और ऑरेंज के बीच का होगा। एसिडिक नेचर के होते हैं लेकिन वीक एसिडिक नेचर के होते हैं। बात क्लियर हुआ। और एसिडिक सॉल्ट ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो एसिडिक नेचर के हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग टॉपिक दे दीजिए बेसिक बेस। तो देखिए बेसिक बेस क्या होगा,
तो बेसिक सॉल्ट बेसिक बेस मेरे मुंह से निकल गया। अब आप लोगों को टॉपिक देना है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, तो बहुत इजी है। बेसिक सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने, मतलब द सॉल्ट विच इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट बना और वाटर बना, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है ना, तो वाटर तो बनेगा ही। अब देखिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, तो अल्कली मेटल मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 के मेटल का जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जितने भी अल्कली है वो सब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH ले लो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, जनरली इस चीज को हम लोग बोलते हैं। तो अब यहां पर हम लोग ना इथेनोइक एसिड लेते हैं, इट मीन CH3COOH, ये एसिटिक एसिड भी है, वीक एसिड है। तो अब देखिए, अब क्या होगा, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का जो COOH वाला जो हाइड्रोजन होता है ये रिप्लेसेबल होता है, यही H रिलीज होगा। तो ये प्लस और CH3COO क्या होगा, माइनस, ये अनायन है। NaOH में Na प्लस OH माइनस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा और ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा CH3COO, Na प्लस माइनस Na प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो CH3COONA, इसका, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट, अगर इसको एसिटिक एसिड मान रहे हैं। अगर इसको IUPAC के हिसाब से इथेनोइक एसिड बोलेंगे तो सॉल्ट का नाम होगा सोडियम इथेनोएट। अब प्लस क्या बनेगा, वाटर, इट मींस H2O। अब स्टूडेंट, ये जो सोडियम इथेनोएट है या सोडियम एसीटेट, ये बेसिक सॉल्ट है और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। क्लियर हुआ। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, इट मींस KOH, ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये रिएक्ट कर रहा है मिथेनोइक एसिड, इट मींस HCOOH। इसमें कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, COOH वाला हाइड्रोजन, मतलब ये प्लस, सब पे माइनस, ये प्लस OH माइनस। अब ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा और ये प्लस इसके साथ जुड़ेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा आपको HCOO के, इसका नाम है पोटाशियम मिथेनोएट। अगर इसको, ये क्योंकि ये मिथेनोइक एसिड है, इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो अगर फॉर्मिक एसिड के हिसाब से सोचेंगे तो नाम हो जाएगा पोटाशियम फॉर्मेट, कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़िएगा। अब प्लस वाटर बनेगा H2O। तो ये आपको बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं। क्लियर हुआ। आप इस वीडियो को